कभी आपने सोचा है कि सूरज भी कभी छिपता है? जिसने हमें जीवन दिया, जो हर रोज बिना थके रोशनी बांटता है, वही एक दिन ऐसा होता है जब वह कुछ पल के लिए अंधेरे के पीछे छिप जाता है और तभी लोग कहते हैं ग्रहण लग गया। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रहण सिर्फ आसमान में नहीं लगता। कई बार यह हमारे मन में लगता है, हमारे रिश्तों में लगता है, हमारी सोच में लगता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर बार आसमान में तो दिखता है, लेकिन उसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। बहुत लोग डरते हैं, कई लोग साधना में बैठ जाते हैं, तो कुछ लोग अफवाहों में उलझ जाते हैं। पर असली बात क्या है? क्या ग्रहण सच में भय लाता है या कोई संदेश लेकर आता है? बस इसी बात को समझने और महसूस करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी यात्रा जो केवल जानकारी नहीं बल्कि आपके दिल तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस अंधेरे और उजाले के बीच के इस सफर में हम आपके साथ चलेंगे, धीरे धीरे हर बात को समझते हुए। प्यारे दर्शकों, जब आसमान पर सूरज धीरे धीरे ढकने लगता है तो सिर्फ रोशनी कम नहीं होती, हमारे मन में भी कुछ सिहरन सी दौड़ जाती है। बचपन से सुनते आए हैं, ग्रहण का समय शुभ नहीं होता। बुजुर्ग कहते हैं उस समय कुछ भी नया मत करना, मंत्र जपो, भगवान का स्मरण करो। पर क्या आपने कभी सोचा कि आखिर यह ग्रहण आता क्यों है और इसका हम पर असर कैसे होता है? ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई परछाई आ जाती है तो वह सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं होती बल्कि एक चेतावनी होती है। यह संकेत होता है रुको, सोचो और फिर चलो। ग्रहण का समय जैसे जीवन की उस घड़ी की तरह होता है जब सब कुछ थम जाता है, पंछी चुप हो जाते हैं, जानवरों की चाल रुक जाती है और इंसान या तो डरा हुआ होता है या चिंतन में डूबा होता है। क्योंकि यह वह घड़ी होती है जब ब्रह्मांड का हर कण आपसे कहता है अब तुम अपने भीतर झांको। और शायद यही है ग्रहण का असली अर्थ कि यह ग्रहण केवल बाहरी असर नहीं है बल्कि आपके मन, शरीर और आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना समझना उसकी गहराई को ना समझने जैसा है। क्योंकि जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो उसका असर सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहता, वह हमारे तन, मन और जीवन की लय तक को छूता है। आपने अनुभव किया होगा ग्रहण के समय हवा का रुख बदल जाता है, पेड़ों की पत्तियां सिहर जाती है, जानवर असहज हो जाते हैं और मन मन किसी अनजानी बेचैनी से भर जाता है। जैसे ब्रह्मांड कुछ कहना चाहता है, जैसे हर दिशा से कोई संकेत आता है कि यह समय सामान्य नहीं है। पुराने समय के बार्षि मुनियों ने कहा है ग्रहण का समय आत्मचिंतन का समय है, ना कि डरने का। कई लोग इस समय को अपशकुन मानते हैं तो कुछ साधक इसे साधना का सर्वोत्तम अवसर मानते हैं, क्योंकि उस समय जब सारी दुनिया रुक जाती है तब एकांत और शांति का वह बल आपके भीतर की आवाज को सुनने का मौका देता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है ग्रहण के समय मन शांत रखो, मौन साधो और अपने आराध्य का स्मरण करो, क्योंकि जब बाहर अंधेरा हो तब भीतर का दीपक ही रास्ता दिखाता है। भाइयों, बहनों और प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं उस बात की जो हर किसी के मन में आती है कि ग्रहण के समय क्या करें और क्या नहीं। देखिए, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं जब ग्रहण लगे तो खाना नहीं खाना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। और बहुत लोग इसे बस एक अंधविश्वास समझकर टाल देते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत गहरा तजुर्बा छुपा है। ग्रहण के समय प्रकृति की चाल बदल जाती है, हवा भारी हो जाती है, शरीर सुस्त पड़ जाता है, मन चंचल होने लगता है। ऐसे में अगर हम कोई नया काम शुरू करें तो उसका असर वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है ग्रहण के दौरान सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, मन को भगवान से जोड़ना। आप कुछ मत करिए, बस अपने आप में ठहरिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, थोड़ी देर मौन रहिए या फिर कोई अच्छा ग्रंथ पढ़िए। और हाँ, ग्रहण से पहले खाना खा लेना चाहिए और ग्रहण के बाद नहा धोकर शुद्ध होकर ही कुछ खाना चाहिए। यह सब बातें कोई डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि इसीलिए है ताकि हम इस समय को एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि ग्रहण अगर सही भाव से जिया जाए तो वह हमें भीतर से बदल सकता है। प्यारे मित्रों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार बहुत लोग करते हैं, ग्रहण का असर आपकी राशि पर। कई बार लोग यह सोचते हैं कि यह सब राशिवासी बस दिखावा है, पर जिनकी जिंदगी में ग्रहों की चाल ने असर डाला है वह जानते हैं यह बातें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर असर करती है। अब देखिए,
कुछ राशियां ऐसी होती है जिन पर ग्रहण का प्रभाव सीधा पड़ता है, जैसे कि मेष, कर्क, तुला और मकर। इनके जातकों को इस समय थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए, बोलने में, सोचने में और फैसले लेने में, क्योंकि ग्रहण का समय मन को भटकाने वाला होता है और अगर आप बहक गए तो अच्छे अच्छे मौके भी हाथ से निकल सकते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि बाकियों को राहत है। नहीं भाइयों, हर राशि पर इसका कोई ना कोई असर जरूर पड़ता है, कभी सेहत पर, कभी संबंधों पर, कभी धन पर। अब बात करें उन राशियों की जिन्हें ग्रहण के दौरान काफी शुभ संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि वृषभ, कन्या, धनु और मीन। इनके लिए यह समय कुछ पुराने अटके कामों को हल करने का हो सकता है या कोई छुपी हुई बात सामने आ सकती है जो रास्ता साफ कर दे। पर याद रहे, ग्रहण चाहे कैसा भी हो उसका असर हर किसी पर होता है, बस तरीके अलग होते हैं। इसलिए इस समय को हाथ जोड़कर श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, ना कि घबराकर। भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं उन छोटे छोटे उपायों की जिनका असर बहुत बड़ा होता है अगर उन्हें ग्रहण के समय सच्चे मन से किया जाए। देखिए, हमारे शास्त्रों में यह बात साफ साफ कही गई है, ग्रहण का समय केवल डरने का नहीं बल्कि गर्म और सच्ची भावना से कुछ पाने का होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या करें इस समय। पहली बात, तुलसी का पत्ता। अगर आप ग्रहण से पहले खाने में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो भोजन शुद्ध रहता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आयुर्वेद भी मानता है कि तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं जो नकारात्मकता को रोकते हैं। दूसरी बात, ग्रहण के समय अगर आप मौन साध लेते हैं या एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाती है। तीसरी बात, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी और चिड़ियों को दाना देना। यह सब छोटे छोटे कर्म आपके जीवन में बड़ी कृपा लाते हैं। चौथी बात, ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। यह केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं बल्कि मन की थकान मिटाने के लिए भी जरूरी है। पांचवी बात, अपने माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि जब ब्रह्मांड में हलचल हो तो अपनों का आशीर्वाद ही ढाल बनता है। और हां, अगर आपके घर में कोई बीमार है या गर्भवती महिला है तो उन्हें ग्रहण के समय और अधिक संभालने की जरूरत होती है। मित्रों, यह उपाय सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अनुभव से उपजी चेतनाएं हैं। प्यारे दर्शकों, अब हम आ पहुंचे हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्रहण के समय की वो गलतियां जो हम अनजाने में कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं। सबसे पहली गलती, सो जाना। कई लोग सोचते हैं कि अरे क्या फर्क पड़ता है, सो जाते हैं थोड़ी देर, पर याद रखिए ग्रहण का समय सोने का नहीं जाकर आत्मचिंतन का होता है। दूसरी गलती, खाना पीना। कुछ लोग ग्रहण के दौरान टीवी देखते देखते खाना खा लेते हैं, लेकिन यह समय शरीर और आत्मा दोनों की सफाई का है, ना कि स्वाद की तृप्ति का। तीसरी गलती, गुस्सा और झगड़ा। ग्रहण का असर मन और मस्तिष्क दोनों पर होता है। छोटी बातों में चिढ़ जाना, बिना बात के बोल उठना, यह सब ग्रहण की ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव होता है। चौथी गलती, शरीर पर तेल लगाना, बाल काटना, नाखून काटना या नया काम शुरू करना। इन सब चीजों से ग्रहण की अशुद्धता जीवन में ठहर जाती है। पांचवी और सबसे अहम गलती, ग्रहण को बस डर मानकर जीना। मित्रों, ग्रहण डराने के लिए नहीं आता, यह तो एक मौका है अपने भीतर झांकने का, अपने कर्मों को ठीक करने का। अगर हम इन गलतियों से बच जाए तो ग्रहण का समय हमारे जीवन में एक नया उजाला ला सकता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे उस समय की जब ग्रहण समाप्त हो जाता है पर उसका असर अभी भी हमारे आसपास मंडरा रहा होता है। ग्रहण के बाद क्या करें ताकि तन, मन और आत्मा तीनों फिर से निर्मल हो सके। सबसे पहली बात, स्नान अवश्य करें, न केवल शरीर की सफाई के लिए बल्कि यह एक संकेत होता है ब्रह्मांड को कि अब हमने नकारात्मकता को धो दिया है। दूसरी बात, घर के मंदिर को साफ करें, दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। ग्रहण के समय जो भी ऊर्जा जमी होती है वह रोशनी और सुगंध से धीमे धीमे विदा हो जाती है। तीसरी बात, भगवान का स्मरण करें। आप चाहे श्री कृष्ण को माने या भोलेनाथ को या माता रानी को, बस प्रेम से उनका नाम ले। चौथी बात, दान करें, थोड़ा बहुत तन, वस्त्र या रुपया किसी जरूरतमंद को दें। यह वह कर्म है जो ग्रहण के बाद 100 गुना फल देता है। पांचवी बात, घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर शांत मन से कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताएं। ग्रहण सिर्फ आकाश में नहीं होता, वह हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ हिलाता है। और एक बात, अपने मन की बात किसी से जरूर कहें। कभी कभी ग्रहण बीत जाता है पर मन के अंदर जो भारीपन होता है वह रह जाता है।
उस भारीपन को शब्दों में हाले प्रभु के सामने या अपने माता पिता के सामने। प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो ग्रहण के समय अक्सर कोई नहीं बताता। ग्रहण का असर हमारे रिश्तों पर, हमारे सोचने और फैसले लेने की शक्ति पर कैसे पड़ता है। देखो, जब आकाश में सूर्य ढंग जाता है तो वह केवल रोशनी नहीं छुपती बल्कि हमारे भीतर की स्पष्टता भी थोड़ी देर के लिए धुंधली हो जाती है। इसी समय कुछ लोग गलत फैसले ले बैठते हैं, बोल उठते हैं वह जो नहीं बोलना चाहिए, रिश्तों में दूरियां आ जाती है, छोटे झगड़े बड़े बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ग्रहण के समय जितना हो सके शांत रहो। कोई बड़ा निर्णय मत लो क्योंकि इस समय भावनाएं स्थिर नहीं रहती। बहुत बार पति पत्नी के बीच झगड़े, मां के बीच खामोशी, भाई बहन के रिश्तों में खटास, यह सब ग्रहण के आसपास शुरू होते हैं और पता भी नहीं चलता। क्या करे ऐसे में? बस एक बात याद रखो, जिस बात को ग्रहण के समय बोलने का मन हो उसे थोड़ी देर रोक लेना चाहिए, क्योंकि शायद वह बात आपके दिल की नहीं बल्कि उस समय की हलचल का असर हो। ग्रहण हमें भीतर झांकने का मौका देता है, अपने गुस्से, लालच, ईर्ष्या को पहचानने का मौका देता है। और अगर हम इस मौके को समझ जाए तो न केवल अपने रिश्तों को बचा सकते हैं बल्कि उन्हें और गहरा भी कर सकते हैं। जैसे कोई मां जो अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाई, उसके मन में ग्रहण के दौरान एक विचार आएगा, अब अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। कोई युवा जो भटक रहा था, उसके भीतर से आवाज आएगी, अब बस अब रास्ता चुनना है। कोई बूढ़ा पिता जो बेटों की राह देखता रहा, शायद उस समय निर्णय ले ले कि अब खुद को ही अपनाना है। मित्रों, यह ग्रहण सिर्फ आकाश का नहीं है बल्कि हर इंसान के जीवन का एक भावनात्मक पड़ाव भी है। और यह बात हम भूल जाते हैं कि जब कोई ग्रहण आता है तो वह हमें कुछ छोड़कर जाता है, या तो कोई नई सोच या फिर कोई पुरानी जड़ता तोड़कर। कुछ लोगों को लगेगा कि यह समय उन्हें थका रहा है, उनके जीवन में उदासी भर रहा है, लेकिन असल में यह एक सफाई का समय है, भीतर की सफाई। और जब सफाई हो जाती है तो फिर वहां नया कुछ उगने लगता है, कोई नई उम्मीद, कोई नया रिश्ता, कोई नए विश्वास। मित्रों, अब बात उस सबसे जरूरी हिस्से की, हम इस ग्रहण से क्या सीख सकते हैं? क्या यह सिर्फ डराने के लिए होता है या वाकई हमें कुछ समझाने आता है? ग्रहण का मतलब है कुछ पल के लिए उजाला ढक जाना, पर हमेशा के लिए नहीं। तो पहली सीख यही है, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, उजाला लौटकर जरूर आता है। यह बात सिर्फ आकाश की नहीं, हमारे जीवन की भी है। जब हालात बुरे हो जाते हैं, मन टूटने लगता है, तो हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन यही ग्रहण हमें कहता है, थोड़ा ठहरो, थोड़ा सहो, उजाला फिर लौटेगा। दूसरी बात, ग्रहण हमें रुकना सिखाता है। आज की दुनिया भागती है, हर कोई जल्दी में है, पर जब ग्रहण आता है तो कहा जाता है, रुको, मौन हो जाओ, ध्यान करो, भीतर झांको। और यही मौन हमारे मन की उलझनों को साफ करता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय अगर हम कुछ देर तक किसी जरूरतमंद को याद कर ले या उनके लिए प्रार्थना कर ले तो वह भी एक पुण्य का काम होता है, क्योंकि इस समय भावनाओं की शक्ति बहुत तेज होती है। कई बार हम भूल जाते हैं कि जीवन में कितनी दौलत है, अपने लोग, अपने रिश्ते, अपनी सांसें। ग्रहण हमें यह याद दिलाने आता है कि जो है वही सबसे बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय दर्शकों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपके दिल में श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी या आपके माता पिता के लिए प्रेम है तो उनका नाम एक बार कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब हम नाम लिखते हैं तो मन में एक भाव जगता है, एक जुड़ाव होता है, और यही भावना सबसे बड़ी पूजा है। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर विनती है, जरूर करें। आपका एक बटन दबाना हमारे लिए हिम्मत बनता है और आपके लिए हर जरूरी बात समय पर पहुंचती है। और हां, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक प्यार भरा लाइक भी कर दीजिए। अब अंत में हम आपको बताना चाहते हैं, कोई ग्रहण नहीं होने जा रहा। जी हां, अभी कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया पर जैसी अफवाहें उड़ रही है